के इस बीच राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा बयान दिया है। कोरोना को लेकर सिसोदिया का यह बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि एलजी का फैसला दिल्ली के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर सकता है। यानी कि अरविंद केजरीवाल की बात को उन्होंने दोहराया और कहा कि एलजी ने फैसले पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया है। 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत हमें होगी। 31 जुलाई तक 80,000 बेड हमें चाहिए होंगे। दिल्ली में 31 जुलाई तक 5 लाख कोरोना के केस होंगे। ये एक बहुत बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया। इस बीच चंडीगढ़ से अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीआईएसएफ का जवान 4 साल का बेटा पॉजिटिव पाया गया है। चंडीगढ़ में कुल 321 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं। चंडीगढ़ में कुल 31 एक्टिव केस हो गए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर सीआईएसएफ जवान का एक 4 साल का बेटा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चंडीगढ़ में कुल 321 कोरोना पॉजिटिव मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और चलिए रुक करेंगे, हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजधानी दिल्ली से स्पर्श शर्मा मौजूद हैं और इसके साथ ही चंडीगढ़ से मेरी सहयोगी मेरे साथ कविता सैनी मौजूद हैं। मैं आपके पास आना चाहूँगा पहले स्पर्श। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली की जो खतरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से जो सियासत हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सियासत के बीच में आम जनता पिस रही है, या वो मरीज पिस रहे हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं, या वो मरीज जो अभी कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जो इलाज के लिए भटक रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अमित, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कल की भी अगर हम बात करें तो 1000 मामले जो है दिल्ली में कोरोना वायरस के निकलकर सामने आए थे। ऐसे में आज दिल्ली में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक थी। इस बैठक की अध्यक्षता दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं नजीब जंग, उन्होंने की थी। कल दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के 2 फैसलों को पलट दिया था, जिसमें दिल्ली में जो सिर्फ दिल्ली वासियों का इलाज हो उसको पलटा गया था। अब दिल्ली के जो तमाम अस्पताल हैं उसमें सभी लोग, देश भर से लोग जो है आकर इलाज करा सकते हैं। और उसके साथ साथ एसिम्प्टोमेटिक लोगों को दिल्ली सरकार ने कहा था कि आप लोगों को जो टेस्ट है वो कराने की जरूरत नहीं है। इस फैसले को भी जो है दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने जो है पलट दिया था। ऐसे में जो खींचतान थी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में, वो लगातार जो है कोल्ड वार चलता हुआ नजर आ रहा था। और अब जो है वो खुलकर जो है निकलकर सामने आ गया है। साफ तौर पर दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है और दिल्ली के जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अनिल बैजल से ये पूछा गया कि किस तरीके की तैयारी जो है आपने की है दिल्ली में, जब आपने ये फैसला किया है कि तमाम लोगों का इलाज होना चाहिए, तो जो है जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उनकी तरफ से कहा गया कि देखा जाएगा कि किस तरीके से जो केस बढ़ेंगे। इसके उलट दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि 31 जुलाई तक बड़ा आंकड़ा जो है वो कह रहे हैं कि 5 लाख केस जो है दिल्ली में कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो सकते हैं और 80,000 बेड की जो जरूरत है दिल्ली में हो सकती है। अभी मैं आपको फिलहाल आंकड़ा बता दूं कि दिल्ली में लगभग 10,000 के आसपास बेड जो है दिल्ली के जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनके मिलाकर जो है निकलकर सामने आते हैं, और वहीं 10,000 बेड केंद्र सरकार के निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी तैयारी की जरूरत जो है दिल्ली सरकार को करनी होगी, क्योंकि दिल्ली में अब सबका इलाज होने वाला है। और इसी को लेकर आज आपदा प्रबंधन की जो बैठक थी वो थी। लेकिन इस बीच जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है पिसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट हम लगातार दिखाते हैं टीवी पर, उसमें साफ तौर पर लोगों को जो है इलाज नहीं मिल पा रहा है। दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों की बात की जाए तो बेड नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में किस तरीके से दिल्ली सरकार तैयारी करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल स्पर्श, आ रहे हैं आपके पास, आप बने हमारे साथ। कविता, मैं अब आपके पास आना चाहूँगा। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ भी आंकड़ों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कई मामले जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं मामले। और ताज़ा अपडेट आप हमें क्या दे पाएंगी चंडीगढ़ से? आपको बता दूं कि चंडीगढ़ में लगातार हिमाचल में से सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये मामले बाबूधाम कॉलोनी से नहीं बल्कि शहर के अन्य जगहों से सामने आ रहे हैं। और इसके साथ ही बता दूं कि अब चंडीगढ़ में जो आंकड़ा है वो 321 तक पहुंच गया है, जिसमें से आज तक केसेस जो है वो 31 हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि रविवार को सीएसएफआई का जवान एक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो पंजाब सचिवालय में तैनात था। अब उसके
जो पत्नी है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है और अब उसका 4 साल का बेटा जो है वो भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। और इनके संपर्क में लोग कौन कौन से आए हैं उनको भी जो है चंडीगढ़ सेहत विभाग वो उनका सर्च कर रहा है और उनको क्वारंटाइन भी किया जा रहा है जो लोग इनके संपर्क में आए थे। हालांकि बापूधाम कॉलोनी से जो मामले सामने आ रहे थे वो अभी तक थम चुके हैं क्योंकि वहां से रिकवरी रेट जो है वहां पे शुरू हो चुका है। अब जो मामले सामने आ रहे हैं वो शहर के अन्य जगहों से सामने आ रहे हैं, जैसे कि अभी दरिया से सामने आया है और मनीमाजरा से सामने आया है। मनीमाजरा हाउसिंग बोर्ड कॉम्प्लेक्स से भी एक मामला सामने है जिससे अब जो आंकड़ा है बढ़ रहा है। ये आंकड़ा जो है अब इंटर स्टेट ट्रैवलिंग जब से शुरू हुई है तब से ये बढ़ना शुरू हुआ है शहर में। उससे पहले सिर्फ बापूधाम से ही मामले आ रहे थे। हालांकि आपको एक और बात बता दूं कि बापूधाम कॉलोनी में जो एरिया सील किया हुआ था उसमें 6 पॉकेट्स बनाए गए थे प्रशासन की तरफ से, जिसको लेकर काफी लोगों की बार बार डिमांड की जा रही थी कि उन एरियाज को खोला जाए क्योंकि कुछ एरियाज जो थे जहाँ पे केसेस नहीं सामने आए थे। तो चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार मनोज परिदा, एरिया पार्षद व कांग्रेस के कई नेताओं ने तो कई प्रशासनिक अधिकारियों ने साथ मिलकर एक बैठक की जिसमें ये अभी फैसला लिया गया है कि शहर के जिन एरिया में बापूधाम में केसेस सामने आए सिर्फ उसी एरिया को बंद रखा जाएगा, बाकी एरिया जो है वो खोल दिया जाएगा और वहाँ पे लोगों को आने जाने की अनुमति भी दी जाएगी। और इसके साथ ही वहाँ के जो लोग रह रहे थे जिनकी नौकरी का काफी खतरा बना हुआ था, तो अभी जो बैठक है वो खत्म हुई है, उसमें यही फैसला लिया गया है कि वहाँ के लोगों की जो नौकरियां हैं वो नहीं जाने दी जाएगी और उनको वापस लिया जाएगा। और इसके साथ ही अब आपको एक और बात बता दूं कि शहर में जो आंकड़ा है वो बापूधाम से नहीं अन्य जगहों से सामने आ रहा है क्योंकि ये इंटर से ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है जिस वजह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। रविवार को भी एक मामला सामने आया जिसके बाद कल उसके संपर्क में जो लोग आए थे वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। आज सीएफएसएफ जवान का जो 4 साल का बेटा है वो भी पॉजिटिव पाया गया है और इसके साथ ही शहर में और भी उनके जो संपर्क में आया बिल्कुल उनको भी ट्रेस किया जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल कविता, आपका और इस पर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है।